दूसरी बात, आपने मुआखात को भी डोज कर दिया। मुआखात बेसिकली सोल्यूशन है फ़लस्तीनियों के ऊपर उनकी जान बचाने के लिए इस टाइम, जो कि ऑलरेडी इजिप्ट बॉर्डर पर आए हुए हैं। बोले इसराइल अकबर बोले। रियलिटी पे बात करते हैं ना आपकी। ये तो आप सर फिर डोज कर रहे हैं। रियलिटी की आपने कहा ना, ख्वाबों की दुनिया से आके रियलिटी में आओ, तो रियलिटी में आप इसराइल अकबर कहते हैं। तालिबान के केस के ऊपर हक की मदद मुसलमानों के खुदा की तरफ से आती थी, और यहां पे आके नहीं, रियलिटी में तो हमारा रब नहीं मदद करता। ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि रियलिटी में अल्लाह मदद नहीं करता कमजोर की? कि 6 बंदे मांगे थे खालिद बिन वलीद ने, 6। अबू बैदर ने कहा था मैं 6 नहीं दे रहा। आगे से कितने हैं? लाख। 1 लाख के पीछे खालिद बिन वलीद ने कहा था मैं सिर्फ 6 बंदे लेके जाऊंगा। शुक्र है उधर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं भरे हुए थे। उन्होंने कहना था खालिद बिन वलीद को कि आप ख्वाबों की दुनिया में हैं, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने पता है कहा था। मगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। बच्चे बिठाए हुए सामने आपने, जिस मर्जी शहर के और छोटे बच्चे पे चुंगड़े बिठाए हुए हैं जो आपके लिए नारे मारेंगे। वो गोलियां चलाएं, उनके इंजीनियर्स बम बनाएं। सोचें जरा, ये हालात हैं। उनके इंजीनियर्स बम बना रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स मीम बना रहे हैं। ऐसी थ्रेट है कि जिसकी वजह से दुनिया इसलिए कांप जाती है कि कहीं ये जाहिल अपने एटम बम का बटन ना दबा दें गलती से। ये डर है उनको। ये रियलिस्टिक बात ही है कि हमने राफेल गिराए हैं। रियलिस्टिक बात है। ये रियलिस्टिक बात ही है कि इसराइल को पता है कि पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिए। यही शायद रीज़न है कि आपको काफ़ी उलमा इस टाइम पे फितना डिक्लेयर कर रहे हैं। इवन हसन इलियास साहब ने भी आपको फितना कहा है, और इंजीनियर के स्टूडेंट्स को, बल्कि ये ऑर्डर्स है इंजीनियर साहब की तरफ से कि आपके ऊपर मीम्स बनाए। आपने बड़ी स्मूथली डोज किया है। आपने अभी खुद इकरार किया है कि पाकिस्तान आर्मी में अफवाज है जो कि अल्लाह के लिए लड़ रही है। तो आपको फौजी यहाँ से फौजी बोले। फौजी सर, तो वो जो अफवाज फौजी है नहीं। वो अल्लाह के लिए इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो बेसिकली मुल्क की प्रोटेक्शन, बाउंड्री की या लैंड की प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ में रहने वाले मुसलमानों की प्रोटेक्शन है। तो ये एट दी एंड ये इस्लाम की प्रोटेक्शन हो रही है। दूसरी बात, आपने मुआखात को भी डोज कर दिया। मुआखात बेसिकली सोल्यूशन है फ़लस्तीनियों के ऊपर उनकी जान बचाने के लिए इस टाइम, जो कि ऑलरेडी इजिप्ट बॉर्डर पर आए हुए हैं। ठीक है, आप यूके में जाके यहाँ पे आपने केसेस नहीं फेस किए, कोटिंग इंजीनियर साहब, और आप भाग गए हैं, और वहाँ पे जाके आपसे ये वाली बातें जो हैं वो काफ़ी आसान होती हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जहाद के लिए, क्या उसे कहते हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि जहाद करें जहाद करें, आप खुद जहाद पे क्यों नहीं जा रहे? आप खुद वहाँ पे भागे हुए हैं। फिर आपने उसको डोज ऐसे किया कि वो जो आर्मी को आप कह रहे हैं कि जिहाद के, आर्मी भी तो किसी की बच्ची ही है। वहाँ की मिलिट्री माइट आपने F-35 को एक जोक बना दिया हुआ है, जो कि वाकई जोक नहीं है। मिलिट्री माइट भी देखनी है, सारा कुछ देखना है। इस करंट डे एंड एज के अंदर हम नेशन स्टेट के अंदर हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपकी बातें बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। आप जज्बाती ख्वाब बेच रहे हैं और बच्चों को वलगला रहे हैं कि क्या उसे कहते हैं कि जिहाद किया जाए फ़लस्तीन के बारे में, क्या उसे कहते हैं, बाकी सारा कुछ छोड़ दो। ये कोई नया ही दीन लेके आ रहे हैं, इसी वजह से आपको वो सारी फितना डिक्लेयर कर रहे हैं। तो काइंडली बच्चों को गुमराह करने की बजाय रियलिटी के ऊपर भी बात करें ना, इसराइली माइट के ऊपर बात करें। जरूर इसराइली माइट पे बात करते हैं। इसराइल अकबर बोलते हैं, ठीक है? इसराइल अकबर ही बोलेंगे ना, इसराइली माइट है ना, बोले इसराइल अकबर बोले। रियलिटी पे बात करते हैं ना आपकी। ये तो आप सर फिर डोज कर रहे हैं। आज का आपने कहा इसराइल की माइट पे F-35 बोला, इसराइल अकबर क्यों नहीं बोल सकते आप? इसमें अकबर अकबर वाली बात नहीं। F-35 आपने कहा इसराइल बड़ा है F-16 से और हम छोटे कंपैरेटिवली हैं। तो बेहतर है ना। पहले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं जो आपने मुझे जितना भी कहा है ना। जब मैं पाकिस्तान आता हूं तो मैं पाकिस्तान भाग के आता हूं या पाकिस्तान में छुप के आता हूं, किसी डब्बे में बैठ जाता हूं आके, और कहीं कहीं जाता नहीं हूं मैं? पहले तो ये बताएं। आपको पता है अभी मैं पाकिस्तान के सारे टूर पे था, पाकिस्तान में भी मैं था। उस वक्त क्यों नहीं आप कह रहे थे पाकिस्तान, इंग्लैंड से पाकिस्तान भाग गया? इंग्लैंड में भी कोई केस है मेरे ऊपर जो आपको भागने की डेफिनेशन क्या है आपके पास? पहले तो ये बताएं। कि कोर्ट में केसेस ना फेस करना। कोर्ट में केस मेरे वकील फेस कर रहे हैं तो मैं वॉलंटियर करूं? मुझे जज देखने का शौक है, इन पाकिस्तानियों को जाके हाथ में लाऊं मैं, मेरे को डाखाने इनके साथ। जो जिस 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 काम के लिए जो टीम रखी है वो काम अपना पूरा कर रही है। मुझे आपको आपको कोई शौक है कि मुझे जेल हो? आपको तब तसल्ली होगी मैं बहादुर हूं? बहादुर लोग जेलों में होते हैं या डब्बों में बंद करके बैठे होते हैं अपने आप को?
डरपोक कौन होता है जो खुलेआम पब्लिक में जा जाके इस्लाम की दावत करता है, जो या फिर वो अपने कमरे में बंद होकर बैठा होता है? आप पर क्रिटिसिज्म तो यही है कि आप एसी वाले रूम में बैठे हैं और यहाँ से ही जिहाद जिहाद के नारे लगा रहे हैं, बाहर तो आप निकले नहीं। आपको अभी मतलब आप एक लूप में क्यों चल रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया है कि आप जानते नहीं है कि मेरा काम क्या है। आप आके किसी एक मुसलमान से कहें, इनमें से किसी का आए आके ब्रैडफर्ड के चर्चिज में या न्यू कासल के गेट साइड में आके जरा इसराइल के खिलाफ बयान दें, जिस तरह मैं दे रहा हूं हर जगह पे फलस्तीन के लिए। आए ना। पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को ओपनली मैं क्रिटिसाइज करते हुए इसराइल भेजने की बात कर रहा हूं। ये बहादुरी है या बुजदिली है, या सिर्फ इसराइल के ऊपर पाकिस्तान फौज नहीं जा रही तो कहना आपसे सवाल नहीं होगा, और जब इंडिया की बारी आए तो मेरे पे जहाद फर्ज हो गया है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का कवर मिल रहा है मुझे इस पे। ये बहादुरी है। डेफिनेशन बदलते नहीं होते बेटा, जब सिचुएशन आए तो उसमें डेफिनेशन बदल दी जाए, ऐसे नहीं हो सकता। डेफिनेशन एक ही है कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो रही थी, मैंने क्या उस वक्त क्या कहा था, इंडिया हक पे है इसलिए हम पाकिस्तान जो है वो ताकूती हरकत कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे मेरा काम, मगर असली पॉइंट पे आए ना, कि वतन के लिए लड़ रहे हैं। असली कॉन्सेप्ट पे आए। ठीक है, अब पर्सनल बातें आपने कर ली, ठीक है, ये बताएं कॉन्सेप्ट क्या है। इसराइल बड़ा है और हम छोटे हैं, ये कह रहे हैं आप। इसराइल अकबर है? अकबर नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली जो उसकी मिलिट्री माइट है वो हमसे ज्यादा है। और रियलिटी की आपने कहा ना, ख्वाबों को दुनिया से आके रियलिटी में हो, तो रियलिटी में आप इसराइल अकबर कहते हैं। अकबर इस जरूर कहना है उसकी मिलिट्री माइट हमसे हाँ, ज्यादा कहना है ना मैंने। आप डॉज ना करें आप, ठीक है, आप जो मैंने कहा है डॉज ना करें। आपने कहा F-35 है अकबर, हम कमियां दे बाल, छोटे से कमजोर से चूंटी हैं हम सारे, यही कह रहे हैं ना आप? जी। अच्छा, तो आपको पता है कि आप वाकई दिल से मानते हैं कि असली माइट असल में इसराइल है, अल्लाह नहीं है? सिर्फ कंडीशंस भी देखने का हमें हुक्म है कि कंडीशन में अल्लाह जो है अकबर नहीं होता, नाउज़ुबिल्लाह। कौन सी ऐसी कंडीशन आपके ज़हन में आती है? ना है कोई कंडीशन ऐसी। कभी डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल के ऊपर देखी है वो रौनक? देयर आर 1,800,000,7 वेगन, अरब कंट्रीज शुड टेक देम इन। ये डोनाल्ड ट्रंप के जुमले हैं। And if you take the people, the Palestinians, and move them around to different countries, and you have plenty of countries that will do that. The president put forward a vision, a bold vision, which we discussed as well, including the countries that might be amenable and are amenable to accepting Palestinians. जो उर्दू में तर्जुमा करो तो मोहम्मद अली मिर्जा के बन जाते हैं। और मैंने भी ये मशवरा दिया था कि मुसलमान इनको अकोमोडेट करें अपने मुल्कों के अंदर। वो ऐसी बातें करते ना अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके दीन में ये काम जो है ना उनके सवाब है। हमारे दीन में ये काम गुनाह है। उनके दीन में इसराइल अकबर हो चुका हुआ क्योंकि वो अमेरिका को अकबर मानते हैं। हमारे दीन में इसराइल अकबर नहीं है, अमेरिका अकबर नहीं, अल्लाह अकबर है। अपने ना अकीदे ना हिला दें, किसी बंदे के पीछे अकीदे ना हिला देना सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उसको वकीलों की तरह डिफेंड करते रहना, तो उसके लिए मैं इस्लाम बदल दूं। इस्लाम नहीं बदलेगा, जो मर्जी हो जाए, इस्लाम नहीं बदलेगा। ये F-35 तब किधर थे? 80 मुल्क अपने F-35 लेके आए हुए थे। 80 मुल्क टॉमाहॉक्स लैंड हुए हैं अफगानिस्तान में, तब ये लोग इसराइल अफगानिस्तान के नारे मारते हो रहे थे। जब अल्लाह ताला की गैबी मददें आती हैं, जब अल्लाह ने किसी को जिताना होता है, जब दीन और बातिल की लड़ाई हो, तब इनके कॉन्सेप्ट को छोड़ थे। अब वो 80 मुल्क में से सिर्फ 3 मुल्क हैं जो इसराइल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री सपोर्ट। 80 में से 77 मुल्क नहीं आए, 3 मुल्क आए। फिर उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट बदल दिए। वहां पे नहीं, वो तालिबान के टाइम के ऊपर अल्लाह ताला जो था वो वीक की मदद करता था, और इसराइल के केस के ऊपर अल्लाह ताला जो है वो स्ट्रांग की मदद करेगा, इसराइल की मदद करेगा। तालिबान के केस के ऊपर हक की मदद मुसलमानों के खुदा की तरफ से आती थी, और यहां पे आके नहीं, रियलिटी में तो हमारा रब नहीं मदद करता। ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि रियलिटी में अल्लाह मदद नहीं करता कमजोर की? सर अल्लाह तो मदद करता है, लेकिन हमें भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी। नहीं, हमें क्या करना चाहिए बताता हूं मैं। वो एक और मुकदमा है, दोनों इसको डॉज ना करें, एक मुकदमे पर रहे। अल्लाह ताला कमजोर की मदद कर सकता है आपके केस में? जी। तो अल्लाह अकबर है या इसराइल अकबर है? F-35 चलेंगे या अल्लाह के अबाबील ज्यादा ताकतवर हैं? सर वो अब तो नहीं आएंगे।
ओ अच्छा, आपको कोई वही आती है, आप नहीं आएंगे? कोई लॉक हो गया है? कोई कुरान की आयत है जो आपके पास हम तक नहीं पहुंची? वो सर दुनिया बकदर एफर्ट है इस टाइम। उस टाइम नहीं थी। उस टाइम क्या फरिश्ते जो कि वो मार्केट में दुकानें खोलते रहते हमारे लिए? सर नबी मौजूद थे उस टाइम। अबू बकर सिद्दीक के टाइम पे, उमर खत्ताब के टाइम पे, जो सबसे बड़ी हमारी विक्टोरियस इरा 11 साल की रही है, उस वक्त कौन से नबी मौजूद थे हज़रत उमर के टाइम पे? सर हम माइट एस्टेब्लिश कर चुके थे ना हजरत उमर के दौर में तब। इसने आपको ये कॉन्सेप्ट दिए हैं कि हम माइट एस्टेब्लिश कर चुके हुए थे? हजरत उमर ने माइट एस्टेब्लिश करवाई है, उससे पहले हम माइट एस्टेब्लिश नहीं कर चुके हुए थे। आपको पता भी है कि 6 बंदे मांगे थे खालिद बिन वलीद ने, 6। अबू बैदर ने कहा था मैं 6 नहीं दे रहा हूं। आगे से कितने हैं? लाख। 1 लाख के पीछे खालिद बिन वलीद ने कहा था मैं सिर्फ 6 बंदे लेके जाऊंगा। शुक्र है उधर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं भरे हुए थे। उन्होंने कहना था खालिद बिन वलीद को कि आप ख्वाबों की दुनिया में हैं, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने पता है कहा था, क्यों अबू उबैदा, क्या तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पहुंची थी कि जो ईमान पे नहीं है वो मरा हुआ है, और जो ईमान पे है वो है असल में जिंदा? तो ये तो मरे हुए लाख बंदे हैं, हम तो जिंदा हैं। मरे हुए बंदों ने हमें क्या करना है? आपको पता है कि टोटल बंदे कितने अबू उबैदा ने दिए थे उनको? 60। 60। ये आप क्या समझ रहे हैं? ये किताबी कहानियां हैं सारी आपकी। मतलब कि कौन ट्रेनिंग कर रहा है इस्लाम की? अकीदे की ट्रेनिंग कौन कर रहा है? मैं अभी आता हूं, करना क्या हमने, किसने जाना इसराइल, फिक्र नहीं करें। पहले अकीदा तो दुरुस्त कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। साइकोलॉजी तो सुपीरियर कर लो। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतनी सुपीरियर साइकोलॉजी से बात करे, और मुसलमान मेरा कमियां दा बाल, सॉरी ऐसे तो नहीं मैं होने दूंगा। मुसलमान को नहीं मैंने भीख होने देना। या बोले एक दफा इसराइल अकबर है, ठीक है, लकुम दीन हुकुम वली दीन, करता हूं कहानी खत्म। फिर क्या मुझे किसी मुसलमान के नाम से या किसी के काम से फजल का? आपका दीन ही कुछ और है। मगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बच्चे बिठाए हुए सामने आपने, जिस मर्जी शहर के हो, छोटे बच्चे पे चुंगड़े बिठाए हुए जो आपके लिए नारे मारेंगे, वो गोलियां चलाएं, उनके इंजीनियर्स बम बनाएं। सोचें जरा, ये हालात हैं। उनके इंजीनियर्स बम बना रहे, हमारे इंजीनियर्स मीम बना रहे। ये जंग हो रही है। आप कहते हैं रियलिस्टिक हो जाएं, ऐसे जंग जीती जाती है रियलिस्टिकली। वो आयरन डोम बनाता है उनका इंजीनियर, हमारा इंजीनियर मीम बनाता है। सोचे, उनका इंजीनियर निशाने लगाता है मुसलमानों पे, हमारा इंजीनियर ताने लगाता है मुसलमानों पे। ये क्या हो रहा है? वो सिर्फ रियलिटी प्लेस कर रहे हैं सबके मैं सामने। रियलिटी बता रहा हूं, आयरन डोम इंजीनियर ने बनाई हुई है ना। से अगर इसराइल के इंजीनियर भी मीम बनाते होते तो फिर तो हमारा बड़ा फायदा हो जाता ना। उनके इंजीनियर मशीनें बनाते हैं, ये हमारे इंजीनियर मीमें बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया के केस के ऊपर आपके जितने राफेल गिराने की आपके पास ताकत है, वो उस तरफ दिखानी है जहां पे अल्लाह ताला ने कहा है पहुंचो। अल्लाह ताला उनके राफेल खुद गिरा देंगे, आप पहुंचने वाली कोशिश करें। आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, आर्मी। पहले दिन से कह रहा हूं, इतनी ताकत में आओ, सियासी ताकत में लड़को, आईएमएस ताकत में आओगे, जत्थों में आओगे। मिलियन 10 मिलियन आईएमएस के मेंबर्स रजिस्टर्ड हों तो आपको पता है नवाज शरीफ आपके पास घरों में आके कहेगा मेरी एक दफा तस्वीर लगा दे आईएमएस पे प्लीज, एक तारीफ का कलमा बोल दो आईएमएस पे। तुमने 10 मिलियन 1 करोड़ बंदा आईएमएस पे डाले, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। जरदारी आया करे, इमरान खान आपके पास आया करेगा। पॉलिटिकल पावर ये होती है। तो इसको खरबों रुपया दे। रुके रुके मेरा जुमला सुन लें। अगर आप लोग ताकत में हो तो आपको आर्मी भेजनी है, फिर भी आपने आर्मी भेजनी है। जब तालिबान ताकत में आ रहे थे, मैं बहुत करीब से उनको, मतलब मेरा बहुत करीबी लिंक है तालिबान के साथ। उनकी सबसे पहले मशावरती काउंसिल को मैंने कहा था आप अमेरिका भाग रहा, खुदा का वास्ता है स्टिंगर्स पे ना रह जाना, क्लाशनिकोव पे ना रह जाना, खुदा का वास्ता मांगे हुए हथियार पे ना रह जाना। अपनी सबसे पहले अपनी आर्मामेंट्स की फैक्ट्री लगाना, फिर फिजिक्स की फैक्ट्री लगाना, मतलब यूनिवर्सिटी खोलना। पहले आर्मामेंट्स की फैक्ट्री लगाओ। समझ रहे हैं? तो मैं किसी जो है ना अनहोनी बातें नहीं कर रहा हूं आपके साथ। हमारे पास
ऐसी थ्रेट है कि जिसकी वजह से दुनिया इसलिए कांप जाती है कि कहीं ये जाहिल अपने एटम बम का बटन ना दबा दें गलती से। ये डर है उनको, समझ रहे हैं? अगर हमारे पास एटम बम ना भी होता और ये खाली झूठ किसने बोला होता कि हमारे पास एटम बम है, तब भी हमारे पास ये ताकत थी। आपके पास तो असल में भी एटम बम है, आप तड़ी लगा सकते हैं। उनको ईरान से क्या मसला है कि ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम है? आपको पता है इसराइल के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पता है ना, न्यूक्लियर हेड्स हैं इसराइल के पास, आपको पता है? यस और नो? यस। इसलिए अरब उनको हाथ नहीं डालता। कब से लगे हुए हैं ओआईसी वाले इसके न्यूक्लियर हेड्स का मसला हमें। पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर हेड्स, तो खाली जहाज नहीं जाना होता, F-16 हो या JF थंडर हो, ये नहीं जाना होता। पीछे न्यूक्लियर बम जो है ना वो तड़ी लगा रहा होता है कि भाई ये छोटी सा कासिद, समझ, कासिद है ये, कासिद पीछे असली टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियर बम है हमारे पास, इसके साथ कोई हैंकी पैंकी करोगे तो देखो फिर तुम्हारे क्या होता है। 1300 तल अवीव आधे सेकंड में उड़ा सकते हैं हम, इतना 2 मरले का तल अवीव है टोटल। पंजाब में 3 इसराइल आ सकते हैं। आपको समझने की कोशिश करें, आबादी इतनी, मतलब 1.5 करोड़ तो टोटल आबादी पूरी दुनिया की। 70 लाख पता नहीं, गिन गिन के थक गए हैं, झूठ गिनते हैं सच गिनते हैं। 70 लाख बंदा गिनते हैं वो। 40 लाख अंदर की खबर है, 40 लाख से ऊपर बंदा नहीं है इसराइल में इनके पास। एक बम की मार रहे हैं टोटल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे मार दो, औरतें मार दो, बंदे मार दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इनको धमकी बहुत बहुत जोर की लग सकती है। इंडिया को धमकी इतनी जोर की नहीं लग सकती, इसराइल को धमकी बहुत जोर की लगेगी। बेचारे गिनती के तो 6 बंदे रखे हुए उन्होंने टोटल बेचारे। सो ये रियलिस्टिक बात ही है कि हमने राफेल गिराए हैं, रियलिस्टिक बात है। ये रियलिस्टिक बात ही है कि इसराइल को पता है कि पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिए इनके। ये रियलिस्टिक बात है। आपकी रियलिटी को सारे उलमा फितना डिक्लेयर कर चुके हैं। सारे उलमा से मिले हैं आप? कौन है आप, कहां से मिलते हैं? मुझे भी बताएं कि सारे इकट्ठे कहां बैठे होते हैं, आप भी वहां पाए जाते हैं सारे उलमा? कितने, कोई 2 नाम बताएं उलमा के, कोई से 2। हसन इलियास साहब। अल्लाहू अकबर। अच्छा, और इंजीनियर साहब। तीसरा नाम है आपके पास? आई डिडंट थिंक सो। तारिक जमील साहब। अगर तारिक जमील साहब मुझे फितना डिक्लेयर कर चुके हैं ना, और आपको उन्होंने बताया, तो उनसे कहें मुझे भी बता दें, ठीक है? ऐसे नहीं किसी पे तोहमत लगा देते होते।